कॉलेज विद्या करके कोई वेबसाइट थी, उसने मेरे से डिटेल मांगी कि आप अपना इंटरेस्ट हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर कॉल आया अचानक कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। तो यूँ मान लीजिए कि काफी लंबा डिस्कशन होने के बाद में, चीजें क्लियर होने के बाद में मैं सेटिस्फाई हो गया कि हाँ अब ठीक है, कि अब ये संभाल लेंगे जो भी है, मुझे ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं। सो करण, अपने बारे में बताइए, व्हाट डू यू डू? मैं सूरतगढ़ पावर प्लांट है श्रीगंगानगर के अंदर, राजस्थान में है ये सूरतगढ़ पावर प्लांट। वहाँ पे एज ए पावर इंजीनियर काम करता हूँ मैं, और मेरे को अभी हो गया है 1.5 साल हो चुके हैं मेरे को यहाँ पे। और वर्किंग में भी अगर स्पेशलाइज बताऊँ आपको तो मैं टरबाइन देखता हूँ, टरबाइन मेंटेनेंस। अच्छा, ओके। तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? ग्रेजुएशन मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर वाला है, अजमेर से। अच्छा, अभी आप क्या पीजी में रह रहे हो, फ्लैट पे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो? नहीं, क्वार्टर है, सरकारी अच्छा, क्वार्टर है। सरकारी कोड। अच्छा, गवर्नमेंट सरकारी जॉब है आपकी? अच्छा। अच्छा, सो फिर मतलब ऑनलाइन डिग्री लेने का कहाँ से आपने सोचा, एंड लाइक क्यों? जितनी भी चीजें देख रहा था तो टेक्निकल सेक्शन के अंदर वैकेंसी इतनी ज्यादा है नहीं चीजों को लेके। ज्यादा से ज्यादा आप जयन बन जाओगे, अयन बन जाओगे, उसके अलावा ज्यादा वैकेंसी है नहीं। अच्छा, तो मतलब आप चाह रहे हैं कि काम के साथ साथ आप ये कोर्स कर लें। तो मतलब फिर कॉलेज कैसे डिसाइड किया कि ऑनलाइन में कौन सा कॉलेज लूंगा, ये कैसे डिसाइड किया? कॉलेज विद्या करके कोई वेबसाइट थी, उसने मेरे से डिटेल मांगी कि आप अपना इंटरेस्ट हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं किस सब्जेक्ट से, आपने ग्रेजुएशन किस में करी है। उन्होंने सारी डिटेल मुझसे मांग ली। मैंने कहा चलो फ्री तो थे ही कि दे देते हैं उनको डिटेल, उसमें क्या है। फिर अचानक ही कॉल आता है मेरे पास में मनीष जी की, शायद मनीष जी का ही सबसे पहले फोन आया था या धानीश जी का आया था, मुझे पता नहीं है। दोनों में किसी का कॉल आया अचानक कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड है। फिर उन्होंने मुझसे वर्बली सब कुछ पूछा, मैंने उनको चीजें एक्सप्लेन करी, मेरी कंडीशन एक्सप्लेन करी। फिर उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए, 3 ऑप्शंस दिए थे मेरे को। एक तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का दिया था, और दूसरा ओपन यूनिवर्सिटी के हिसाब से फिर यहाँ इग्नू और एक इग्नू करके उसका भी देखा था। अब सब चीज जब मेरे को पता चल गई तो फिर इश्यू आ रहा था मेरे साथ में फीस को लेके, कि फीस स्ट्रक्चर कहाँ ज्यादा सही रहता है। अब फीस स्ट्रक्चर का जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल बता दी कि आप अगर यहाँ जाते हैं तो आपको इतना फीस स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, यहाँ इतनी फीस लगेगी। सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो मुझे ज्यादातर सब चीजें मेरे फेवरेबल में लगी, मेरे को एलपीओ की। तो मतलब सारी चीजें आपने अपना बजट देखा, अपना टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, देख करके आपने डिसाइड किया कि आपको ये करना है। मैं आपको बताऊं बात, हाँ। मेरा एडमिशन मैंने करवा तो लिया, लेकिन मैं इतने फोर्सफुली से कर ही नहीं रहा था। मैं ऐसे टेम्पररी टाइप में कि यार हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता अच्छा। है तो चल रहा है अपने, तो ड्यूटी तो चल ही रही है। हम्म। लेकिन कॉलेज विद्या का जो काउंसलर था मेरे साथ उस समय, उन्होंने मेरे को फोर्स किया उस चीज के लिए कि देखो, आप ऐसे सोच रहे हो कि हम आपके साथ में कि धोखाधड़ी कुछ कर नहीं रहे हैं, चीजें सब कुछ साफ है, आपको सारा काम कॉलेज की वेबसाइट पे ही करना है, ना हम आपसे कोई चार्ज ले रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया। थोड़ी देर तक तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना टाइम बता दीजिए, आप कब फ्री रहते हैं, हम उस चीज से चीजें मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आप अपने इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं। तो यूँ मान लीजिए कि काफी लंबा डिस्कशन होने के बाद में, चीजें क्लियर होने के बाद में मैं सेटिस्फाई हो गया कि हाँ अब ठीक है, कि अब ये संभाल लेंगे जो भी है, मुझे ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं। चलिए, बढ़िया है। कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे काउंसलर्स तो आपसे कनेक्टेड होंगे। हाँ है, कनेक्टेड है, बिल्कुल। ठीक है करण जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। यू आर मोस्ट वेलकम।